नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3000 तक, एक्सचेंज टॉपअप बेनिफिट्स ₹2000 तक, लॉयल्टी टॉपअप बेनिफिट्स ₹2000 तक, कारपोरेट टॉपअप बेनिफिट्स ₹7500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। जिला चिकित्सालय में पुनः दिखा लापरवाही का आलम। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बंद रही बिजली। 1 घंटे तक नवजात रहे अंधकार में। समस्या के चलते सिविल सर्जन भी नजर आए बेबस। जनरेटर प्रारंभ करने में लग गए 1 घंटे। जिला क्षत्रिय राजपूत समाज ने किया शस्त्रों का पूजन। समाज के गौरव महाराणा प्रताप को किया नमन। विजयादशमी पर्व पर सामाजिक जनों ने किया शस्त्रों का पूजन। प्रभु श्री राम और माता रानी की सामाजिक जनों ने की आराधना। रन फॉर यूनिटी और पैदल चाल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है आयोजन। 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित होगी प्रतियोगिता। प्रतिभागियों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र और पुरस्कार। पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भले ही लाखों प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन यहां के प्रबंधन की लापरवाहियों की वजह से कहीं न कहीं जिला चिकित्सालय पर सवालिया निशान लग ही जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा यहां के इलाज के लिए पहुंच रहे मरीज या उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला सोमवार को जिला चिकित्सालय के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में नजर आया। बता दें कि सोमवार को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में उपचारार्थ नवजातों को लगभग 2 घंटे तक बिना विद्युत के ही रहना पड़ा, या यूं कहें कि 2 घंटे तक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई अंधकार में रहा, जिसके चलते नवजातों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र मौके पर तो पहुंच गए, लेकिन वे भी इस समस्या को लेकर बेबस ही नजर आए। दरअसल सोमवार को अचानक ही लगभग 1 बजे जिला चिकित्सालय के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की लाइट गुल हो गई, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में लगे जनरेटर को प्रारंभ करने की कोशिश की गई, लेकिन लगभग 1 घंटे तक जनरेटर प्रारंभ नहीं हो सका, जिसके चलते नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में लगभग 1 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रही। हालांकि इस दौरान किसी अप्रिय घटना का मामला सामने नहीं आया, लेकिन किसी बड़ी घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बता दें कि बालाघाट जिले की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई प्रदेश की सबसे बड़ी चिकित्सा इकाई में शुमार है। ऐसे में 1 घंटे तक नवजातों को अंधेरे में रखकर इलाज किया जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई थी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में लाइट बंद है, जिसके बाद जनरेटर को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनरेटर भी प्रारंभ नहीं हो पाया। तत्काल ही विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, उनके द्वारा टेक्नीशियन भिजवाया गया है, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारंभ हो पाई। क्या प्रॉब्लम है? जैसे मुझे खबर चली 1-1.5 घंटे पहले, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। हम भी अपने एसोसिएशन इंचार्ज हैं अपने डॉक्टर आशुतोष बांगड़ी, ये भी आ गए थे। दोनों लोग पहुँचे, सिस्टर का फ़ोन आया तो हम लोग आ गए यहाँ पे। पता चला कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो हम लोग का जनरेटर की समस्या है। जनरेटर का पता करा, जनरेटर बोले ठीक है। जनरेटर वाले बुलाया, वहाँ आकर देखा उसने भी। इसके बाद हमारे जो SDO साहब हैं अपने इसमें MPV में, यादव साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने तुरंत जो है
एमपीवी किसी एक वर्कर को भेजा उन्होंने, आकर उसे देखा, उसने बताया कि चूँकि ऑटो है आपका जनरेटर, इसलिए जो अपने यहाँ कुछ लाइट एक फेज चली जाती है, डीओ क्या होता है मैं भी समझता नहीं क्या है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, फेज उड़ जाता है, इसलिए अपना जनरेटर भी उठ नहीं पाता। तो अभी वो आ गए हैं, वो बोल रहे हैं 10 मिनट के अंदर हम जनरेटर चालू कर देंगे हम, और अपना एमपीवी को वो चालू हो जाएगा तो आपका सब काम शुरू हो जाएगा। वो आपके सामने तो बात हुई, भी आप सुन ही रहे थे। सर क्या लगता है ये ऐसी घटना पहली बार हुई? पहली बार हुई ऐसी घटना। सर तो ये आगे भी ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए अब आगे इसके लिए मैं यही पता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके विषय में जनरेटर से मुझे वो जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए, मशीनरी चीज़ है। मैं जनरेटर वाले को बुलवाया हूँ, तो जैसे आता है उससे पूछता हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक इसलिए रखा था कि जब यहाँ लाइट बंद होगी तो अपने आप आ जाए, पर ऑटोमेटिक में भी समस्या आएगी तो फिर कैसे काम होगा। 26 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व के अवसर पर जिला क्षत्रिय राजपूत समाज के द्वारा परंपरानुसार शस्त्रों का पूजन किया गया। सर्किट हाउस रोड स्थित समाज के संरक्षक अशोक सिंह सरस्वार के आवास में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक जन मौजूद रहे, जिसके पश्चात सामाजिक जनों ने नगर के महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन की ये प्रथा कोई आज की नहीं है, बल्कि सनातन धर्म से ही इस परंपरा का पालन किया जाता रहा है। इस दिन शस्त्रों की पूजन का खास विधान है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय इस दिन शस्त्र पूजन करते हैं, जबकि ब्राह्मण इस दिन खास तौर से शास्त्रों की पूजा करते हैं। दशहरा पर्व यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार, अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार पर शस्त्र पूजन का खास विधान है। यहाँ तक कि भारतीय सेना में विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय इस दिन शस्त्र पूजन करते हैं, जबकि ब्राह्मण इस दिन खास तौर पर शास्त्रों की पूजा करते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी कार्य शुरू किया जाए उसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। आज भी शस्त्र पूजन की ये परंपरा प्राचीन काल से जारी है। उस वक्त भी योद्धा युद्ध पर जाने के लिए दशहरे के दिन का चयन करते थे। इस पूजा में मां दुर्गा की दोनों योगिनियां जया और विजया की पूजा की जाती है और फिर शस्त्र पूजन होता है। इस पूजा से हर युद्ध में जीत और सीमाओं की सुरक्षा का वचन मां से लिया जाता है। सनातन परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए दशहरा पर्व के अवसर पर जिला क्षत्रिय राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने अशोक सिंह सरस्वार के निज निवास में शस्त्रों का पूजन अर्चन किया। इस दौरान समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर, महिला अध्यक्ष मधु राठौर, युवा अध्यक्ष समीर सिंह गहरवार, वरिष्ठ सामाजिक जन भीम सिंह गहलोत, राजेंद्र सिंह ठाकुर, अभय सिंह तोमर, अविनाश ठाकुर, आशीष ठाकुर, प्रताप सिंह परिहार, अमित बैस, संजय सिंह चंदेल, बालकृष्ण जयवार, आदित्य सिंह चौहान, समर सिंह चौहान, सचिन सिंह गहरवार, अभिजीत सिंह ठाकुर, सतीश सिंह ठाकुर, ज्योति परिहार सहित अन्य सामाजिक जन मौजूद रहे। शस्त्र पूजन के बाद सामाजिक जनों ने नगर के महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर समाज के गौरव महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान समाज के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने बताया कि हमारे कुल के गौरव भगवान प्रभु श्री राम ने आज ही के दिन असत्य और अहिंसा के प्रतीक रावण का वध किया था। यह हमारे समाज के गौरव की बात है। पूरे विश्व में असत्य पर सत्य की जीत के अवसर पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में परंपरानुसार आज समाज के द्वारा अपने शस्त्रों का पूजन किया गया। इसके बाद हमारे समाज के गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज विजयदशमी दशहरा के उपलक्ष्य में हमारे क्षत्रिय कुल के गौरव भगवान राम ने आज ही के दिन असत्य और अहंकार के प्रतीक रावण का वध किया था। ये हमारे पूरे राजपूत समाज के लिए गौरव का विषय रहता है हर बार कि क्षत्रिय कुल के जन्म लिए हुए भगवान राम ने पूरे विश्व में असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। इसीलिए आज हमने अभी शस्त्र पूजन किया, उसके बाद में हमारे क्षत्रिय कुल के गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी एवं दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में आगामी 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को रन फॉर यूनिटी व पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी एवं सचिव अभिषेक पांडे ने बताया कि जारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सभी अलग अलग प्रकार से उपाय भी कर रही हैं। लेकिन हम सभी खिलाड़ियों का मानना है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा दीनदयाल सिंह गहरवार की स्मृति में रन फॉर यूनिटी और पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि 1 नवंबर को पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स प्रसिद्ध है, स्पोर्ट्स करवाने की खासतौर पे हम लोग मैराथन और साइकिल रेस 23 जनवरी को हमारी होती है और अक्टूबर में होती है। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना का काल चल रहा है, पूरे विश्व में महामारी का एक दौर चल रहा है और इस दौर में हम अपने शरीर को व्यवस्थित कैसे रखें, और कहना चाहिए कि इस दौर में बहुत कुछ सब कुछ में बैन लगा हुआ है और एक माध्यम हमें एक्सरसाइज ऐसा नज़र आ रहा है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे हम ठीक हो सके, और जहाँ तक हम अपने स्पोर्ट्स भाई समझते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ाएंगे तो हमें कभी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम यहाँ जो रेंजर कॉलेज है इस बात को देख रहे हैं कि रेंजर कॉलेज में लगातार जब से ये बीमारी बढ़ी है, लोगों का आना जाना ज़्यादा बढ़ गया है और एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हम अपने शरीर को व्यवस्थित सुरक्षित कैसे रखें। तो उसको देखते हुए जैसे जैसे एक्टिविटी यहाँ बढ़ती गई, हम लोग ने बालाघाट को ख़ास तौर पे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए एक स्पेशल थीम चलाई कि क्यों ना हम एक मैराथन, शॉर्ट मैराथन 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, मैंने रेंजर कॉलेज के मेन गेट से बजरंग घाट तक और बजरंग घाट से वापस रेंजर कॉलेज के गेट तक, इसमें हमने एक दिन का ये दौड़ रखा है। वो 31 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी। उसमें हमने प्राइजेस भी रखेंगे, पहले इनाम से 10वें इनाम तक पूरे हमारे प्राइज़ हैं। ये एक अच्छी बात यह है कि जितने भी इसमें प्रतियोगी होंगे, भाग लेंगे, उन्हें हम पुरस्कृत सभी को करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव अभिषेक पांडे ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि रन फॉर यूनिटी का प्रारंभ नगर के रेंजर कॉलेज के मेन गेट से 31 अक्टूबर को होगा, जो कि उन्होंने बताया कि धावक प्रातः 7 बजे रेंजर कॉलेज के मेन गेट से होते हुए बजरंग घाट, जबकि बजरंग घाट से पुनः मेन गेट तक दौड़ेंगे। इसी तरह 1 नवंबर को पैदल चाल प्रतियोगिता का आयोजन भी इसी तरह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 1 से लेकर 10 नंबर तक आने वाली प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैराथन रखी गई है, ये आपके रेंजर कॉलेज के गेट से लेके तो बजरंग घाट के गेट तक, वहाँ से वापसी आपको आना है। कम से कम 4 किलोमीटर की मैराथन का ही हमने रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उसमें पार्टिसिपेंट भाग ले। धन्यवाद। आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी, सचिव अभिषेक पांडे, सह सचिव भरत छुट्टानी, सह सचिव विशाल पाटीदार सहित अन्य मौजूद रहे। 25 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 36 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 24 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1956 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1716 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 218 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 21 मरीजों में बिरसा तहसील के ग्राम चारटोला मलाजखंड का 1 मरीज, भीम डोंगरी कचनारी का 1 मरीज, सहेगांव का 1 मरीज, संतापुर का 1 मरीज, बिरसा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के सिविल लाइन का 1 मरीज, औरम सिटी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 नोवेल्टी हाउस रोड का 1 मरीज, वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 25 मोती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 करुणा नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर का 1, भरवेली का 1, लांजी तहसील के ग्राम बहेला का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम बांदरी का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम मुरकुड़ा का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ही ग्राम बुदबुदा का 1 मरीज, नंगाटोला नेवर गांव का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के मिश्रा नगर का 1 मरीज और वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 26 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 56 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन सुविधा युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। 165 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 788 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 33,967 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 31,137 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है।
फिलहाल समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। दशहरा पर्व के साथ साथ नगर के सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में विराजित मां जगत जननी के विसर्जन का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है, जहां 26 अक्टूबर की रात्रि तक नगर में विराजित की गई कुछ दुर्गा प्रतिमाओं को आस्था पूर्वक नाचते गाते विसर्जन कुंड में विसर्जित किया गया। शारदीय नवरात्र की श्रद्धा भक्ति के साथ 26 अक्टूबर की प्रातः से मूर्ति विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के सभी चौराहे और तिराहे पर पुलिस तैनात रही, जो उपद्रवियों पर नजर रख रही थी। इसके लिए पुलिस विभाग ने विशेष सशस्त्र बल तैनात किया है, जो पूरे शहर में नजर रखेगा। इधर दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने का दौर शुरू हो गया है। सुबह से शुरू हुआ दौर देर रात तक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ माता रानी को विसर्जन करने के लिए ले जाते हुए देखे गए। तलवार भी निकाल दे, अभी ले जा दे। प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली यह शोभा यात्रा नगर के वैनगंगा तट पर बनाए गए विसर्जन कुंड सहित मोती तालाब के निकट बनाए गए विसर्जन कुंड तक पहुंची, जहां मूर्ति विसर्जित की गई और लोगों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई देकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान माता की जयकारी गूंजती रही। बच्चे लोग कुंड की तरफ न जाए, बच्चे लोग साइड हटे वहाँ से, बच्चे लोग वहाँ से दूर। इधर नगर के वैनगंगा तट सहित मोती तालाब के समीपस्थ बनाए गए विसर्जन कुंड में प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी, जहां दुर्गोत्सव समितियों के द्वारा पहुंचकर माता रानी की प्रतिमाओं को नम आंखों से विदाई दी गई। गढ़वाल महिला मंडल बालाघाट द्वारा आदिशक्ति मां भवानी की उपासना के महापर्व नवरात्र के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन और गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिला सदस्यों के द्वारा जगत जननी मां भवानी का पूजन अर्चन के साथ भजन कीर्तन किया गया, जबकि गरबे की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर जहां सर्वप्रथम सामाजिक महिलाओं द्वारा मां की ज्योत प्रज्वलित की गई, वहीं नन्ही बालिकाओं और सामाजिक महिलाओं द्वारा गरबा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। इस कार्यक्रम में श्रीमती अलका चावले, जसोदा ब्रह्मे, गंगोत्री से लेकर दुर्गावती ब्रह्म, प्रमिला बनवाले, ज्योति बहेर, सविता नागेश्वर, अनुसुईया से लेकर हेमा भारद्वाज, आरती गोयल, पूर्णिमा चावले, अनुराधा सोलंकी, कंचन, सीमा, सरस्वती ब्रह्मे और अन्य सामाजिक महिलाएं शामिल रहीं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा सोमवार को वारासिवनी नगर में आस्था पूर्वक मनाया गया। इस दौरान नगर के सिविल क्लब मैदान में प्रभु श्री राम संग लक्ष्मण और हनुमान ने दशहरा मैदान पहुंचकर अहंकार रूपी रावण का दहन किया। इस दौरान वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासन के दिशा निर्देशों के बीच नगर में दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वर्ष शोभा यात्रा के स्थान पर वाहन यात्रा निकाली गई।
दशहरा पर्व के अवसर पर स्थानीय श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की जीवंत झांकियां बनाई गई थी, जिसमें भगवान श्री राम के रूप में शिव संतोष चौहान, लक्ष्मण के रूप में राजवंश विनोद मिश्र व हनुमान के रूप में अश्विन आशुतोष दुबे बेहद मनमोहक नजर आ रही थी। शाम लगभग 5:30 बजे दशहरा आयोजन समिति अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने विधि विधान के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की पूजा अर्चना की। उसके बाद तीनों को एक सुसज्जित वाहनों में बैठाया गया, जिसके बाद सभी श्रद्धालुगण भी अपने अपने वाहनों में सवार हुए और फिर वाहन बड़ा श्री राम मंदिर से निकलकर गांधी चौक, मिश्र ग्रंथालय, गोलीबार चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक, फव्वारा चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए रानी अवंतीबाई स्टेडियम पहुंचे। स्थानीय रानी अवंतीबाई स्टेडियम में लगभग 15 फीट ऊंचा रावण बनाया गया था। भगवान श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की जीवंत झांकी स्टेडियम मैदान में पहुंचने के बाद जोरदार आतिशबाजी का नजारा पेश किया गया। इस मौके पर रावण दहन देखने के लिए नगर के हजारों नागरिकगण एकत्रित हो गए थे, जबकि इस वर्ष दशहरा आयोजन का प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया था। रानी अवंतीबाई स्टेडियम में विधायक जायसवाल द्वारा भगवान श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने तीर से बुराई रूपी रावण का वध कर दिया और थोड़ी ही देर में रावण का पुतला धू-धू कर जल उठा। वहीं उपस्थित नागरिकों ने जय श्री राम का जय घोष कर वातावरण को धार्मिकता से भर दिया। विजुअल। वाराणसी में नगर के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित आदिशक्ति जगतजननी मां शीतला मंदिर में ज्योति कलशों का विसर्जन बड़े ही भक्तिभाव के साथ किया गया। 17 अक्टूबर से शुरू हुई नवरात्र का पर्व इस बार कोरोना संक्रमण की बीमारी और पूरे देश में लॉकडाउन के कारण माता रानी के भक्तों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई। बता दें कि 9 दिवसीय नवरात्र पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक अलग अलग दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना हिंदू धर्मावलंबी करते हैं। वहीं भक्तगण माता रानी से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्वारे और कलश भी मंदिरों में स्थापित करते हैं। जानकारी देते हुए श्री शीतला माता मंदिर के पुजारी विनय भंवरे ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर को 291 मनोकामना कलश स्थापना और जवारे बोए गए थे। वहीं प्रतिदिन सुबह और रात 8:30 बजे आरती की गई। उन्होंने बताया कि ये शीतला माता मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। वहीं मंदिर समिति के सदस्य मनोज दांदरे ने बताया कि इस वर्ष शीतला माता मंदिर में 291 कलशों और जवारों का विसर्जन कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीधे मंदिर परिसर से निकलकर नदी में किया गया। इसके बाद भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। रामदेवी के नाम से जो प्रसिद्ध है वार्ड नंबर 12 में, जहाँ पे दूर दराज से और बाहर से भी अलग राज्य से भी यहाँ पर कलश स्थापना, मनोकामना कलश स्थापना स्थापित की जाती है, जिसका आज कल हवन के कार्यक्रम के बाद आज पूरे भक्ति भाव के साथ में विसर्जन चंदन नदी के तट पर हुआ। कितने कलश रखे गए थे इस वर्ष? इस वर्ष 291 कलश रखे गए हैं, जिसमें पूरी मनोकामना पूर्ण कलश है। और हर कोई श्रद्धालु, जैसे कि कोरोना काल का संकट चल रहा है, इस से और भी ज़्यादा भक्तिभाव के साथ में और माता रानी से सबने यही कृपा की है कि जितने भी संकट है उसको दूर करे। यही मनोकामना के साथ में हर कोई ने श्रद्धा सुमन के साथ में आज चंदन नदी के तट पर पूरी कलश का विसर्जन शांतिपूर्ण और भक्तिभाव के द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल, विनय भंवरे, राजू भंवरे सहित मंदिर समिति के अन्य लोग उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला चिकित्सालय में पुनः दिखा लापरवाही का आलम। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बंद रही बिजली। 1 घंटे तक नवजात रहे अंधकार में। समस्या के चलते सिविल सर्जन भी नजर आए बेबस। जनरेटर प्रारंभ करने में लग गए 1 घंटे।
जिला क्षत्रिय राजपूत समाज ने किया शस्त्रों का पूजन। समाज के गौरव महाराणा प्रताप को किया नमन। विजयादशमी पर्व पर सामाजिक जनों ने किया शस्त्रों का पूजन। प्रभु श्री राम और माता रानी की सामाजिक जनों ने की आराधना। रन फॉर यूनिटी और पैदल चाल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है आयोजन। 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित होगी प्रतियोगिता। प्रतिभागियों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र और पुरस्कार। पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।